नमस्कार। इंडोलॉजी पॉडकास्ट के हिंदी संस्करण में आपका स्वागत है। आज हमारा एक स्पेशल एपिसोड है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं एक मेहमान के साथ। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं मौलाना अनस भट्ट फ़कीराबादी। मौलाना, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना, आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर अब आ रही है क्या क्लियर? मौलाना, आप पान खा रहे हैं क्या? जी बेशक। आप अगर पान ज़रा थोड़ा थूक दें तो शायद आवाज़ क्लियर हो जाए। देखो बरकतदार, ये मुसलमान का जो देवर है, जो पान है, वो एक मुसलमान का देवर होता है। एक मुसलमान को पान थूकने के लिए कभी मत कहना बरकतदार, ऐसी गुस्ताखी दोबारा मत करना। चलिए ठीक है, अब आप आ गए हैं तो इंटरव्यू शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न है मेरा मेन, वो है जन्नत के बारे में। जन्नत कौन जाएगा? देखिए, जन्नत हम जाएंगे। नहीं, आप तो जाएंगे, पर मैं मतलब एक डेमोग्राफिक, जैसे कि समाज में कौन सा ग्रुप जन्नत जाएगा? देखिए, जन्नत मुसलमान जाएंगे। तो सिर्फ मुसलमान जाएंगे कि ईसाई, सिख, हिंदू? जी जी नहीं, जन्नत, देखिए, जन्नत सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जाएगा। तो अगर कोई गैर मुस्लिम है तो चाहे वो जितना मर्जी अच्छा हो, वो गरीबों की मदद करे, लोगों को खाना खिलाए, सारा चैरिटी का काम करे, वो तब भी जन्नत नहीं जाएगा? जिस सवाल ही नहीं उठता, वो बिल्कुल भी जन्नत नहीं जाएगा। जन्नत सिर्फ मुसलमान जाएगा। तो मतलब मुसलमान जन्नत जाएगा, चाहे वो कितना भी खराब आदमी हो, चोरी करे, डकैती करे, कत्ल करे, वो जन्नत जाएगा। जी बिल्कुल, बेशक। तो मेरे जैसा आदमी कभी जन्नत नहीं जा सकता जब तक कि मुसलमान न बन जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं तो कहता हूँ बरखुरदार, तुम देखो, कुछ अकल का काम करो, कलमा पढ़ लो, मुसलमान बन जाओ, जन्नत में जाओगे। हुए मिलेंगी, हुए दिल में, और हुए और शराब की नदियाँ मिलेंगी। मियाँ, पढ़ लो कलमा। पर आप कह रहे हैं कि हर मुसलमान जन्नत में जरूर जाएगा। जी बेशक बेशक। जो 5 वक्त का नमाजी है, जो सच्चा मुसलमान है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो अल्लाह में भरोसा रखता है, जो ये कुरान पाक को मानता है, वो मुसलमान जन्नत एकदम 100% जाएगा ही जाएगा। अच्छा मौलाना, आपको ये मौलाना बनने का ख्याल कैसे आया? देखिए, ऐसा है कि ये कहानी, ये दास्तां जो है, ये दास्तां बहुत लंबी है। तो बहुत वक्त। नहीं, बताइए बताइए, टाइम टाइम का छोड़िए, बताइए आप। जी, अगर आप इतना कह ही रहे हैं तो हम बताते हैं आपको। देखिए, ऐसा है कि जब हम 16वें साल में पहुँचे, तो हमारे अब्बू ने बोला कि देखो बेटा, तुम कुछ काम धाम करो, पैसा कमाओ। अब हमारे मिजाज जो थे वो थोड़े नवाबी थे। हमें ये थोड़ा मोटा काम पसंद नहीं था। तो हमने सोचा कि देखो, हम हीरो बनते हैं। तो हीरो बनने के लिए हमने ट्रेन पकड़ी और हम पहुंच गए बम्बई। अब मियाँ, तुम्हें बम्बई का तो पता है, ये काफिरों का शहर है। वहाँ किसी ने हमको ज़्यादा पूछा नहीं। तो एक दिन हमें एक फिल्म में एक छोटा सा रोल मिल गया, पीछे खड़े होने का रोल मिल गया था। उसमें उन्होंने हमें मौलवी बना दिया। तो हमारी थोड़ी सी दाढ़ी भी थी, उन्होंने टोपी भी पहना दी हमको। तब बीच में हम बाहर जरा, सेट होता है ना वहाँ पर, सेट के बाहर हम जरा बीड़ी पीने गए, तो लोग गुजर रहे थे। लोगों ने बोला, सलाम वालेकुम मौलवी साहब। तो हम भी थोड़ा घबरा गए, क्योंकि तब तक तो हमें बम्बई में किसी कुत्ते ने भी नहीं पूछा था। एकदम से हमारी टोपी देखकर, हमारा मौलाना का लिबास देखकर लोग सलाम करना शुरू हो गए। तो हमारे जहन में ये ख्यालात आए कि देखो मियाँ, अभी तक तो तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा, ये कैरियर अच्छा है, लगता है ये, तो इज्जत भी करेंगे, तो अल्लाह का सवाब भी मिलेगा। तो हमने सोचा देखो ऐसा करते हैं, फिल्म लाइन में तो हमारा कुछ ज़्यादा चल नहीं रहा, तो हम ऐसे करके हम मौलवी मौलाना बन गए। तो फिल्म के हीरो बनते बनते आप मौलवी बन गए, जस्ट बिकॉज आपकी लोग इज्जत कर रहे थे?
देखो मियाँ, जो इंसान है ना वो इज्जत का भूखा होता है। जहाँ उसको इज्जत मिल जाए वो दौड़ा दौड़ा जाता है। अच्छा अच्छा। तो चलिए सवाल पर वापस आते हैं कि जन्नत में मुसलमान जाएगा। अभी तक ये बात हमने डिसाइड कर ली है और ये पक्की बात है। जी बेशक बेशक, जन्नत में सिर्फ और सिर्फ ही नमाजी मुसलमान जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि तो मुसलमान भी तो दो तरह के होते हैं, शिया और सुन्नी। उनमें से कौन जाएगा? अरे देखो देखो यार, ऐसी फालतू बातें हमारे सामने ना ही या किया करो तो अच्छा है। देखो सिया जो है, सिया मुसलमान नहीं है, सिया काफिर है। शिया काफिर है? बिल्कुल बिल्कुल, सिया काफिर है। बट शिया तो बोलते हैं कि हम असली मुसलमान हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता मियाँ, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। असली मुसलमान सिर्फ और सिर्फ सुन्नी मुसलमान है, सिया काफिर है। मतलब शिया काफिर है, असली मुसलमान सिर्फ सुन्नी है, ठीक है। और काफिरों से आप बातचीत करना, उनके साथ उठना बैठना, ये बिल्कुल आपको अलाउड नहीं है। देखा मियाँ, ये हमारे सुन्नत के सुन्नत के हवाले से अगर कोई सोचेगा जो अच्छा सच्चा मुसलमान है, तो ये है कि कुफ्र के साथ या काफिर के साथ उठना बैठना तो छोड़िए, उसकी बात करना भी, उसके त्योहार पे उसको हैप्पी दिवाली बोलना जैसे या हैप्पी क्रिसमस बोलना जैसे है, इतना तक बोलना कुफ्र है, कुफ्र। और जो कुफ्र करता है वो जन्नत कभी भी नहीं जा सकता। तो काफिर के साथ उठना बैठना, बातचीत करना, उसके हाथ से खाना खाना, पानी पीना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई मुसलमान ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो जरा ध्यान रखो यार, ये काफिरों के साथ मत उठा बैठा करो। बट मौलाना, मैं भी तो काफिर हूँ, आप बात कर रहे हैं मेरे से बैठ के यहाँ पे। अरे देखो भैया, हम तुम्हें दीन की दावत दे रहे हैं, ठीक है, हम तुम्हें दावत देने आए हैं कि देखो अभी भी समझ जाओ, वक्त है, कलमा पढ़ लो। अच्छा, अगर कलमा नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा? जो कलमा नहीं पढ़ता, जो मुसलमान नहीं है, उसका क्या होता है? अरे इसका क्या होना है यार, देखो तुम्हारी दुनिया में भी बेगैरत वाली जिंदगी है। अब जन्नत जाओगे नहीं, तुम जाओगे दोज़ख में, दोज़ख में। अभी तुम्हें पता है क्या होता है दोज़ख में? और इतनी इतनी गर्मी है वहां पर, और वहां तुम्हें तेल में उबाला जाएगा। तुम्हारी खाल तुम्हारी खाल उतार के, तुम्हारी पूरी खाल उधेड़ के तुमको तेल में उबाला जाएगा। फिर अगले दिन एक नई खाल दी जाएगी, फिर दोबारा उस खाल को उधेड़ के दोबारा तेल में उबाला जाएगा। और मियाँ, ये बार 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 तुम्हारे साथ रोज होगा, हमेशा के लिए। हम जन्नत में हूरों के साथ बैठे होंगे और तुम वहां पर दोज़ख में सो तो तेल में उबलोगे रोज रोज। तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ मियाँ, कलमा पढ़ लो, मुसलमान बन जाओ। तो चाहे मैंने अच्छा काम किया है कि नहीं किया, चाहे मैं अच्छा इंसान हूँ बुरा इंसान हूँ, नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मैं काफिर हूँ, मैं दोजख में जलूंगा रोज, मेरी खाल उधेड़ी जाएगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक ठीक। और जो महिलाएं हैं, जिनको आप औरतें कहते हैं, उनका क्या होगा? देखो मियाँ, जो ज्यादातर औरतें जो हैं वो दोज़ख में जाएंगी। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि देखिए, ज़्यादातर औरतें दोज़ख में जाएंगी, और जो अच्छी, जो मुस्लिमा 5 वक्त की नमाजी हैं, वो जाएंगी जन्नत में। और जन्नत में जाके उनको वही शौहर मिलेगा जो उनका इस दुनिया में है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी आपने। तो जो महिलाएं हैं, जो औरतें जिनको आप बोलते हैं, उनको वही शौहर मिलेगा जो यहाँ पर है। तो ये थोड़ा नाइंसाफी थोड़ी नहीं हो गई कि आपको वहां पर जाके 72 हूरें मिलेंगी, गिलमे मिलेंगे, और महिलाओं को वही सेम हस्बैंड? यार देखो बरखुरदार, जिन चीजों के बारे में तुम्हें इल्म ना हो उनके बारे में ज्यादा बकवास मत किया करो, ठीक है? हम ये फोन रख देंगे और उठ के चले जाएंगे हम यहाँ से। अच्छा मौलाना, जरा पानी वानी पीजिए, थोड़ा गर्म मत होइए, तो ठंडा हो जाएगी जरा। अरे यार, तुम ऐसी बातें करके हमारा दिमाग, हमारा हमारा वक्त ना जाया करो। अच्छा ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट काम था आपको? अरे काम 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 बहुत होते हैं हमको, हम हर चीज बताने लायक नहीं होती, ठीक है? चलिए ठीक है। अच्छा मौलाना, अब ये आपने बताया कि सिर्फ सुन्नी मुस्लिम जन्नत में जाएगा।
अब यहाँ पे सवाल ये है मेरा कि सुन्नी में भी तो दो होते हैं, मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद, उसमें से कौन जाएगा? अरे यार ये कोई पूछने की बात है, सिर्फ और सिर्फ मुकल्लिद ही जाएगा, मुकल्लिदीन जाएंगे जन्नत में। अच्छा, और अगर आप में से किसी लोगों को नहीं पता कि मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद में क्या फ़र्क है, तो मुकल्लिद जो हैं वो वाले मुसलमान होते हैं जो कि तकलीद के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जिसके अंडर आप सवाल नहीं कर सकते। जो बुक में लिखा है वही फाइनल वर्ड है, वही फाइनल रेवलेशन है, ऐसे कह सकते हैं। ज़्यादा सवाल आप नहीं कर सकते। जो लिखा है और जो मौलाना मौलवी अशराफ बोल रहे हैं वही फाइनल वर्ड है। सही बोला मैंने? जी हाँ बेशक, देखिए सवाल करना शैतान का काम है, ज़्यादा सवाल नहीं करने चाहिए। तो आप तकलीद को मान के चला गए। अच्छा, तो अभी तक आपने ये क्लियर कर दिया है कि सुन्नी मुकल्लिद जन्नत जाएगा, गैर मुकल्लिद काफिर है, शिया काफिर है। ये ठीक बोला मैंने? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेशक। अच्छा, अब यहाँ पर मौलाना ये सवाल उठता है कि जो मुकल्लिद हैं वो भी तो 4 तरह के हैं, हनफी, शफी, हनबली, मलिकी। उनमें से कौन जाएगा? अरे उसमें से सिर्फ हंसी जाएगा और कौन जाएगा? यार ये तो ऐसे बच्चे वाले सवाल हैं, सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ हंसी ही जन्नत जाएगा और कोई नहीं जाएगा। अच्छा, तो हनफी में भी तो 2 तरह के हैं। हनफी में भी तो देवबंदी और बरेलवी हैं, उसमें से कौन जाएगा? अरे बेशक देवबंदी जाएगा यार, ये कैसा सवाल है, कैसा बेगैरता वाला सवाल है ये। सिर्फ देवबंदी जाएगा, सिर्फ देवबंदी मुसलमान जन्नत में जाएगा, हुए के साथ बैठेगा, गिल में उसके आसपास नाचेंगे। ठीक है, एक बार जरा अपने जहन में डाल लो, सिर्फ देवबंदी असली मुसलमान है और बाकी सारे काफिर हैं। जो बरेल भी काफिर है और जो शिया है वो काफिर है। अहले हदीस को तो हमारे सामने लाना भी मत। सिर्फ और सिर्फ सुन्नी मुसलमान जो देवबंद से ताल्लुक रखता है, सिर्फ वो ही असली मुसलमान है। ठीक है, तो एक बार मैं जरा ऊपर से देख लूं, तो सुन्नी जो कि मुकल्लिद है, हनफी है और देवबंदी है, सिर्फ वही जन्नत जाएगा। जी हाँ बेशक बेशक। बट मौलाना एक बात बताओ कि देवबंदी जो है, देवबंदी में भी तो 2 हैं, हयाती और ममाती। उन दोनों में से कौन जाएगा? उन दोनों में से असली मुसलमान कौन है जो जन्नत में जाएगा? मौलाना मौलाना लगता है कि मौलाना साहब को कहीं जाना पड़ा जल्दी से, लगता है शायद पान लेने गए होंगे। तो मौलाना साहब ने तो कर दिया हैंग अप। लगता है कि सवालात थोड़े मुश्किल हो गए थे। तो ये एपिसोड मुझे लग रहा था काफ़ी लंबा जाएगा, बट ये तो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो गया। तो चलिए, कुछ नहीं होता। मौलाना की बातें आपने सुन ली हैं। तो मौलाना ने ये कहा है कि पहले तो वो कह रहे थे कि सारे मुसलमान जाएंगे जन्नत, बट जब ड्रिल डाउन करते हुए हम नीचे आते गए तो पहले शिया काफिर हो गया, फिर गैर मुकल्लिद काफिर हो गए, और उसके बाद जो 3 इनके फ़िरके हैं, शफ़ी, हनबली और मलिकी काफिर हो गए, और उसके बाद बरेलवी भी काफिर हो गए। तो अब हयाती और ममाती में से कौन जाएगा, ये सस्पेंस थोड़ा रह गया। अगर आप किसी मौलाना को, किसी मौलवी को जानते हैं तो उनसे ये सवाल प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, या अगर आप किसी एक अच्छे मुसलमान को जानते हैं तो ये सवाल प्लीज़ उनसे ज़रूर कीजिएगा कि जन्नत में कौन सा मुसलमान जाएगा। क्योंकि ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि वो जो जन्नत है जहाँ पे 133 फीट लंबी हूरें हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक मौलाना का लेक्चर सुना था मैंने, जिन्होंने बोला था कि 133 फीट लंबी हूरें हैं जिनकी जो स्किन है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, उनकी आप सारी नसें देख सकते हैं। और एक मौलाना ने तो ये भी कहा था कि आपको उनकी बोन मैरो दिखेगी। अब ये किसको किसको बोन मैरो देखना पसंद है ये मुझे नहीं मालूम, बट मौलाना ने ये बोला था। और ये भी बोला था, अब ये थोड़ा अभी कैसे बताऊं मैं कि मौलाना ने ऐसे बोला था कि जो हूरें हैं उनमें सुराख नहीं है। और जहाँ तक मेरा मानना है, जितने भी मुजाहिद फटते रहते हैं तो वो शायद सुराख के लिए ही ये सब कर रहे हैं। तो अगर उनको ये पता लग जाए कि हूरों में सुराख नहीं है तो क्या ये सारे टेरर अटैक्स बंद हो जाएंगे? तो ये था आज का स्पेशल। मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि मौलाना हमारे प्रोग्राम पर वापस आएँ। और आपको ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे DM करिए और फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह नाम सेम है, इंडोलॉजिया, INDOLOGIA। अगली बार तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।